90 दिन के लिए में इलेक्शन होने चाहिए। वो कहता नहीं जी, जो बेंच बने हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं होना चाहिए बेंच बनाने का। फिर आप कहते हैं भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 1052 का, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑन अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, 91 दिन नहीं गुजर सकते। आज ये केयर टेकर जो पंजाब के हैं वो गैर आईनी हो गए हैं। अब उनकी आईनी कोई हैसियत नहीं रही। कोई रकम, कोई पैसा, कुछ नहीं खर्चा जा सकता, कोई सैंक्शन नहीं दिया जा सकता, आटा फ्री नहीं बांटा जा सकता इनके निगरानों के दस्तखतों से, क्योंकि इनका तो पीरियड ख़त्म हो गया। तो आप फिर कहते हैं जी 90 सवाल भाई साहब ये है कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हुए। और कहते हैं इलेक्शन हो ना हो, वो दरअसल ये है कि तो सीनियर जज भी चीफ जस्टिस के साथ बैठना चाहिए, और वो जो सीनियर जज है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और बेंच 7 का नहीं बनना चाहिए, 8 का बनना चाहिए। और भाई बात ये है, हमें बताएं इस पे आप बिल्कुल अड़ जाए करें, हमें ये बताएं कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं कि नहीं, और वो कहाँ तक ले गए हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसमें बड़ा हाथ डाला है। जो इंतज़ामिया में जो इसमें ज़िम्मेदार हैं, उनमें बराह रास्त ज़िम्मेदार राना सनाउल्लाह खान, लॉ मिनिस्टर अफजल नज़ीर तारड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इस वक्त तो सीधा सवाल है, ये ले गए हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से कोई जंग नहीं करना चाहता, कोई जंग नहीं करना चाहता। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट ने कहा है, कुछ कह दिया है, आपने सिर्फ पूछना है चीफ एग्जेक्टिव को, चीफ एग्जेक्टिव राना सनाउल्लाह साहब, आप अदालत में आए और बताएं आपने क्यों कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन होने नहीं देंगे। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 14 मई को इलेक्शन होने, आप कह रहे हैं होने ही नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब, आपने किस तरह ये कहा और क्यों फैसला किया कैबिनेट में जाके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ हमने चलना है। ये 3-4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तलब करे, प्राइम मिनिस्टर को, वो चीफ एग्जेक्टिव है, लॉ मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को राना सनाउल्लाह को, इलेक्शन कमिश्नर को, और उनसे पूछे कि आपने क्या ये उनके बयान कन्फ्रंट करें कि आपका ये बयान पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर आपने बयान दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई कर रहे हैं। तो क्यों ना आपको सजा हो। वाह, या राना सनाउल्लाह कहेगा कि मैंने नहीं दिया ये बयान, अगर वो कहेगा नहीं बयान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग उसके सामने चला दें। ये आपने कहा, अब उसको मानना पड़ेगा। अगर वो मान जाता है, कहता है जी मैंने कहा, मैं तो बड़ा राजपूत हूँ, मैं क्या, तो फिर बड़ा सिंपल हो गया, उसने इकबाल जुर्म कर लिया। उसको आप बेशक टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा कर दें कैद, और जब सजा हो गई आप यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे और 5 साल के लिए नाअहल होंगे। प्राइम मिनिस्टर से यही पूछा जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब आप कहते थे हम जब बेंच ही को नहीं मानते तो हम इसका फैसला कैसे मान सकते हैं। ये आपने कहा, वो ले तो लाल करेंगे जी, हमें तो असेंबली ने कह दिया, हमें पार्लियामेंट में कह दिया। और पार्लियामेंट में तो आप लेके गए इसी मामले के लिए कि पार्लियामेंट की मोहर लगवा लें। वो घबराते, खुद अकेले ये बात कर नहीं सकते।
आप उनको कहें जी पार्लियामेंट के बाहर भी आपने ये कहा, जो आपने बाहर कहा यही कहा, तो आपको तो सज़ा होनी चाहिए। आपने खुद एतराफ़ कर लिया, इसमें तो बात मसला ही कोई नहीं। और ये डिस्क्वालीफाई 5-5 साल के लिए होते हैं। दूसरा पॉइंट जो है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला हतमी है, तो उसका जवाब यह है कि पहली मार्च 2023 को 5 जजों ने जो फैसला दिया है वो पहले जुमले में लिखते हैं। अब ये कहते हैं जी 5 नहीं थे, 7 जज थे, और 4 हमारे साथ थे और 3 उधर थे, और 5 नहीं थे, 7 जज थे। ये कहते हैं किसी एक बंदे ने देखे हो वो 7 जज बैठे हुए? किसी नहीं देखे, वहाँ 5 बैठे थे। 5 जजों ने बहस सुनी, 3 दिन बहस सुनी 5 जजों ने। अब जिस जज ने बहस सुनी ही नहीं, वो तो अदालत का हिस्सा, वो तो फैसला ही नहीं दे सकता। उसका तो फैसला नहीं है पार्टीज को अफेक्ट कर सकता। अब केस सुनते हैं 5 जज, 2 जज दीगरान कहते हैं हमारा भी वोट डाल लें। ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज की प्रॉक्सी तो नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपने केस की में बहस सुनी ही नहीं, आपका नाम आ ही नहीं सकता, आपका वोट आ ही नहीं सकता। और वो फैसला पहली मार्च का जो फैसला है वो बड़ा वाज़ेह है। पहला जुमला, 5 जज बैठे हुए, 7 नहीं 5 जज बैठे हुए, पहला जुमला उसमें जो है उस फैसले का, वी बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2, हम 3 और 2 की अक्सरियत से ये फैसला कर रहे हैं। 5 जज मौजूद हैं, हम 3 और 2 की अक्सरियत से ये फैसला करें। अब 3 और 2 कितने हुए? 5 जज कितने हुए? 5। अब ये 7 कहाँ से ले आते हैं कि 4 और 3 हम जीते हैं? और वो लॉ मिनिस्टर साहब ने तो पहले 15 मिनट में ही उसे कह दिया, दावा कर दिया कि हम जीते हैं। भाई जज 5 हैं, 7 किस तरह गिने जा सकते? तो ये दूसरा मसला है। अब अगर ये दूसरे को ले लें तो इसका मतलब ये है कि पहली मार्च से इनको हुक्म हुआ है कि आप इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर। इन्होंने टाइम वेस्ट किया क्योंकि ये वोट नहीं होने देते। इशू ये है वोट हो के ना हो, इलेक्शन हो के ना हो। अब अगर इनकी दलील मान ली जाए कि वोट 90 दिन लाजिम नहीं है, आगे भी जा सकता है, तो फिर कौन सी हुकूमत वोट होने देगी? मैं हुकूमत में हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा फाइनेंस मिनिस्टर मुझे लिख के देगा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, मेरा डिफेंस मिनिस्टर मुझे लिख के देगा मैं इलेक्शन नहीं हो सकता, मेरा इंटीरियर मिनिस्टर मुझे लिख के देगा इलेक्शन नहीं हो सकते। अब अगर ये सारे कहेंगे इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मैं चाहे 3 साल बैठा रहूँ, हर साल मैं सर्टिफिकेट दूँ और कोई इलेक्शन नहीं, कोई इंतखाब नहीं, कोई, और मैं बैठा हुआ हूँ। ये फौजदारी मुकदमा बनता है। ये जो धमकियाँ राना सनाउल्लाह, और ये कब तक ये करेंगे? इनको पता नहीं ये वक्त बदलने वाला है, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन तो होना ही होना है, वोट पड़ना ही पड़ना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये खड़ा है कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, इससे फरार ही कोई नहीं, इससे किसी ने नहीं इनकार कर सकना, कोई नहीं कर सकेगा। जो करेगा इनकार, कोई भी बहाना उधर कि पैसे नहीं हैं, फौज नहीं आ सकती,
रेंजर्स नहीं आ सकते। जो इनकार करेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा 5 साल के लिए कम अज़ कम। अब आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल धमकियां दे रहा है राना सनाउल्लाह, जब उसके पास मंतक नहीं है, भाई क्यों नहीं इलेक्शन होने? इलेक्शन अगर नहीं कराएगी ये गवर्नमेंट तो फिर तो जो गवर्नमेंट बैठ गई है एक दफ़ा वो 10 साल निकाल ले, हर साल सर्टिफिकेट दे दे कि जी इलेक्शन ही हो सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है। अब इसमें जो देखने की बात है कि दो हिस्सों में कौम, जज, वकला बट गए। एक वो है जो कहता है इलेक्शन आइन के तहत होने तो चाहिए पर ज़रूरत नहीं है अभी, यानी नज़रिया ज़रूरत। आइन ठीक है, आइन में वो कहते हैं जी एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं जिसने कोई ऑब्जर्वेशन दी हो कि 90 दिन में इलेक्शन लाजमी नहीं है। वो कहते हैं सब मानते हैं 90 दिन में इलेक्शन लाजमी, पर वो क्या है नज़रिया ज़रूरत? क्या है नज़रिया ज़रूरत? ये है कि मैं मानता हूँ ये आइन ये डिमांड करता है, आइन ये तकादा करता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रूरत जो है ना वो आजकल नहीं है। आजकल ज़रूरत यही है कि मैं ही बैठा रहूँ, मैं ही हुक्मरान रहूँ, ये नज़रिया ज़रूरत है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खड़ा है, वो कहता है मैं तो आइन पे चलूँगा। भाई ये नज़रिया ज़रूरत में नहीं, मैं इस ज़बान को जानता ही नहीं। नज़रिया ज़रूरत ने जिस तरह बर्बाद किया पाकिस्तान को, 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया, सारा आइन इन्होंने बाहर फेंका है, और उस फौजी हुकूमत ने किस पे आई है? नज़रिया ज़रूरत। आइन है, आइन इजाज़त नहीं देता कि मार्शल लॉ लगे, मानते हैं उस जजमेंट्स में मानते हैं, पर ज़रूरत है कि हम मार्शल लॉ लगा दें। तो ये नज़रिया ज़रूरत का वक्त नहीं है हमारे मुल्क पे। इस कौम को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, इसकी अफसरशाही को, इसके हुक्मरानों को, और ये नज़रिया ज़रूरत रद्द करना पड़ेगा। एक तरफ नज़रिया ज़रूरत खड़ा है, एक तरफ उमर अता बंदयाल खड़ा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा साहब बताइएगा कि क्या इमरान खान को माइनस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, जैसे लियाकत अली खान को किया गया, जैसे मोहतरमा बीबी शहीद को किया गया? इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा खदशात है, उनको कातलाना हमला हो सकता है, उन्हें मारा जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है इमरान खान से डरने की, इतना हवा बना दिया उन्होंने। और मैं तो जानता हूँ उसने इलेक्शन लड़ना है, 40 गलतियाँ करनी है। ये काक है, मंझे हुए सियासतदान जानते हैं किस तरह इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ इमरान खान का कोई इतना पलड़ा भारी नहीं होना। हाँ, हो सकता है शायद मेजॉरिटी ले जाए, हो सकता है, पर ये पत्थर पे लकीर नहीं है उसकी फतह की। इन्होंने इस इलेक्शन से भाग देखिए ना क्या कुछ नहीं किया इन्होंने कहा है, पहले तो इन्होंने रिजीम चेंज की, रिजीम चेंज करने के बाद इमरान खान पे खुद पे 140 मुकदमे बना दिए। और यार किसी को हीरो बनाना है, किसी को इलेक्शन में नाकाबिल शिकस्त बनाना है तो उस पर मुकदमे बनाओ, और क्या तरीका है? वो बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त नहीं है, पर इन्होंने भैया बना रहे हैं। ये उसको देवता मैं कहता हूँ वो 50 गज बढ़ जाता है जब उसके घर पे हमला करते हो। कभी ये सोचा है? मैं उसकी हमदर्दी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूँ कि लोग किस तरह हो, ये उसका कद बढ़ा रहे हैं कि ये मैंने कभी देखा ही नहीं था कि एक अपोजिशन का लीडर हो, वो अपने घर से 200 इंतज़ार करे। ये पुलिस, पंजाब पुलिस, दलेर पुलिस, बहादुर पुलिस इंतज़ार करे कि वो इमरान खान जब 200 मील दूर है तो वो क्रेनें लेके और उसका दरवाज़ा उखाड़ना शुरू कर दें, गेट। मेरा गेट भी साथ ख़राब कर दिया। अब ये बहादुर पुलिस तो ज़रा बीच हो जाए, सॉरी आपको, आप ज़रूर ऑर्डर ही मानते होंगे,
पर अब ये जो जब वो चला गया है, फिर आप उस पर अल्लाह बोल रहे हैं, उसके घर में दाखिल हो रहे हैं, उसके वो जो मीडिया पे पुलिस भाग रही है उसकी लॉनों में। इमरान खान को बनाया अगर है तो पीडीएम ने बनाया है, और उसकी अपोजिशन यानी नून लीग, बुनियादी तौर पे नून लीग के पास वजारत दाखिला है, वजारत दिफा है, उसके पास ख़जाना है। ये इन मिनिस्ट्री से उन्होंने बना दिया है। एक और मैं अर्ज़ कर लूँ, ये एक दलील दी जाती है कि जी एक दिन में हो इलेक्शन, एक दिन में हो इलेक्शन। चलो अगर एक दिन में करने हैं, आप अपनी कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर दें, आप भी करें ना, और एक दिन में करा लें, अभी इधर भी टाइम है, एक दिन हो। दूसरी बात, अगर ये हम एक दिन की शर्त को हम कहेंगे जी हर मरतबा एक दिन होंगे इलेक्शन, यानी अगर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट 2 साल की गवर्नमेंट के बाद वो चाहती है कि हम अपनी असेंबली डिज़ोल्व कर दें, वो नहीं कर सकेगी, क्योंकि नेशनल असेंबली स्पीकर नहीं, वो नहीं करना चाहेगा, प्राइम मिनिस्टर, वो दूसरा चीफ मिनिस्टर नहीं करना चाहेगा। तो अब बलूचिस्तान पे एक गैर नुमाइंदा, गैर मकबूल हुकूमत 3 साल का हुकूमत करेगी, जब तक बाकियों का टाइम नहीं हो जाता। अब अगर 2 सूबे, जिस तरह यहाँ हो रहा है, 2 सूबों में गवर्नमेंट ही नहीं है, आज से पंजाब में हुकूमत ही नहीं है, ये टैक्स लेते हैं, ये बिल वसूल करते हैं, कोई इनके पास इख्तियार नहीं है। पर बहरहाल अब ये डिज़ोल्व हो गई, दूसरी असम्बलियाँ कहते हैं हमने डिज़ोल्व नहीं होना, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर गैर कानूनी, गैर आइनी हुकूमत चलती रहेगी। और अगर आपने इस पर ज़्यादा जोर दिया तो लोग कहेंगे कि 1 यूनिट को दोबारा बना रहे हैं, और 1 यूनिट जब बना था, सूबे एक कर दिए गए थे 1956 में, तो उसकी बड़ी मुखालफत हुई थी, और 1969 में उसको ख़त्म करना पड़ा।